हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में पहले हम लोग फाइल नंबर 8 पढ़ेंगे और उसके बाद 7 नंबर में अगर कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग आज की क्लास में लास्ट में देखेंगे। पहले फाइल नंबर 8 जो है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा। अब 8 नंबर जो फाइल अपने पास है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मिलेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। 8 नंबर जो फाइल अपने पास है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास देखने को मिलते हैं। देखिए आप लोग समझना यहाँ पर कि कोई भी एक बंदा जो है वो यहाँ पर मान लो कुछ नंबर पर पास होना चाहिए था। उसको मिले हैं 20% मार्क्स मिले हैं और पास होने से पीछे चला गया। वो कितना 10 मार्क्स पीछे चला गया। दूसरे को 35% मार्क्स प्राप्त हुए, 35% मार्क्स प्राप्त हुए और पास होने से 50 आगे चला गया। ये लीजिए, तो बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं? जो मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो नंबर्स जो इसमें मार्क्स आते हैं बच्चों के, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। बढ़िया तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना। फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो इस चीज को अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चंस करते टाइम आप लोगों को वहां पर स्पीड फास्ट नहीं लगेगी, क्योंकि फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस में बहुत सारा टाइम देने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए इसको अच्छे से समझो। मान लो कि कोई भी बंदा अपने पास कितने पर पास होना चाहिए था? मान लो 400 पर पास होना चाहिए था, 300 पर पास होना चाहिए था, 200 पर, कोई भी नंबर मान लो कि यहां पर मान लीजिए अपने पास 80 पर पास होना चाहिए था। एक उससे 10 पीछे रह गया तो कितने प्राप्त हुए? 70। और एक उससे आगे चला गया 50, तो कितने मार्क्स प्राप्त हुए? 130। क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो क्या 60 मार्क्स का रहना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक अगर 50 आगे गया है, एक अगर 10 पीछे रह गया, तो टोटल जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो तो मुझे बताइए क्या 60 का ही होना है क्या? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर 60 का। कोई भी 80 80 सर कहां से है? मैंने मेरी तरफ से माना है। आप कोई भी नंबर मान लो, जो मर्जी है नंबर मान लीजिए। मान लीजिए 50 पर पास होना चाहिए था, 10 कम तो 40 और 50 अधिक आगे 50 अधिक है तो अपने पास 100। क्या दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहना है वो तो क्या 60 का ही रहना है क्या? तो एक बात मैथ्स के अंदर आप लोग याद कर लीजिए, या रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है। एक इधर गया 50 किलोमीटर आगे, एक पीछे रह गया 10 किलोमीटर पीछे गया, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो अपने पास 60 किलोमीटर का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो पहला तरीका अपने पास होता है वो तो अपने पास क्या होता है? ध्यान से आप लोग समझिए अच्छे से। फर्स्ट मेथड इन क्वेश्चंस का करने का ये हो सकता है, मान लो उसके जो टोटल मार्क्स हैं एक्स है, इसने 20% प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए? 20। और 10 अंकों से अगर फेल हो गया तो इसको 10 मार्क्स और दे दो। ये लीजिए पासिंग मार्क्स अपने पास आ जाएंगे। एक बंदे ने 35% प्राप्त किए, 35% प्राप्त किए और पास होने से 50 आगे चला गया, तो इससे 50 मार्क्स आप लोग छीन लीजिए। ये लीजिए, ये भी अपने पास वही है, ये भी अपने पास पासिंग मार्क्स है, ये भी अपने पास पासिंग मार्क्स बने। मैं फिर समझा देता हूं एक बार, तो बिल्कुल सही तरीके से हम लोग समझेंगे। एक्स पर मान लीजिए पास होना चाहिए था, एक ने 20% प्राप्त किए और फेल हो गया 10 मार्क्स से, तो बेचारे को 10 और दे दो, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। इसने 35% प्राप्त किए और पास होने से 50 आगे चला गया, तो इससे 50 मार्क्स छीन लो तो अपने पास पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। और मुझे बताइए क्या ये तो दोनों बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, और दोनों को आप लोग बराबर कर सकते हो। यहां से x को अगर एक तरफ लेकर जाओगे तो 35x अपॉन अपने पास 100 में से माइनस कर दोगे आप लोग 20x अपॉन 100, तो 10 में इधर आके ऐड होगा 10 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 बराबर 15x अपॉन 100 अगर अपने पास है तो क्या x का मान आप लोग निकाल लोगे क्या? तो x का मान यहां से 100 से गुना और 15 का भाग, ये अपने पास आ गया 400। हाँ और ना बताइए क्या ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है? दोनों को बराबर रख लिया। क्या आप लोग अच्छे से इस बात को समझ पाए हो क्या? तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों से यही पूछता है कि आप लोग पूर्णांक बता दीजिए इसमें
टोटल मार्क्स बता दीजिए। एक क्वेश्चन हम लोगों से इस टाइप से पूछता है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई है, अच्छे से ढंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछता है वो पूछता है कि पासिंग मार्क्स हैं कितने वो बताओ। ये तो टोटल मार्क्स हो गए, तो पासिंग मार्क्स या तो 20% निकाल के 10 जोड़ दो, या फिर आप लोग 35% निकाल के 50 घटा दो। या तो यहां पर 10% निकालकर 20% निकालकर 400 का 20% होता है 80, और 80 में आप लोग 10 जोड़ देना, तो 80 में अगर 10 जोड़ दोगे तो अपने पास यहां पर कितने आ जाएंगे 90। फिर तीसरा पूछता है कि पासिंग परसेंटेज कितने होंगे, तो 90 कितने में से 400 में से, और गुना किससे कर देंगे 100 से। तो क्या पासिंग परसेंटेज जो अपने पास होगा वो क्या 22.5% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 22.5% जो होगा वो अपने पास पासिंग परसेंटेज होना चाहिए। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है। टोटल मार्क्स बता दीजिए, पास मार्क्स बता दीजिए, पासिंग मार्क्स, और पास परसेंटेज बता दीजिए। ये जो पास परसेंटेज हम लोगों से पूछता है ना, और कभी कभार सिर्फ यही पूछता है, तो पास परसेंटेज अगर हम लोगों से पूछे तो पहले तो आप लोग टोटल मार्क्स निकालो, फिर आप लोग यहां पर पास मार्क्स निकालो, फिर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज अगर कभी भी सिर्फ पास परसेंटेज ही पूछा है तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं यहां पर कि ये जो है, मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता लग गया कि सर यहां तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पास होने वाले परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक ने प्राप्त किया 20% और पास होने से पीछे चला गया 10, दूसरे ने प्राप्त किया 35% और पास होने से कितना आगे चला गया, तो आप कहोगे सर 50 आगे चला गया। ये लीजिए, मान लो आपसे पास परसेंटेज पूछे तो इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका अपने पास होगा वो अपने पास क्या होगा, पास परसेंटेज अगर पूछा, उसने 20% प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, तो क्या 20% में 10 जोड़ सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो परसेंटेज में है और ये 10 अपने पास मार्क्स हैं, तो 20 में जोड़ के हम लोग 30 तो नहीं लिख सकते। परसेंटेज में तो आप लोग परसेंटेज ही जोड़ सकते हो, ये चीज तो सर हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर फिर सर कैसे करें, हमारे पास यहां से बताओ ये अपने पास आगे चला गया कितना। पहली बात तो इसको इन सभी क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो मैं समझाता हूं, मुझे बताइए, उसको छोड़िए पास परसेंटेज को अभी करवा रहा हूं। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं ये अगर 50 आगे चला गया, और एक तो अपने पास होता है ये बेसिक तरीका, दूसरा ये 50 आगे चला गया, ये 10 पीछे रह गया, तो बताओ अंतर कितने का है। थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेकर समझाया था, क्या एक 50 किलोमीटर आगे चला जाए और एक 10 किलोमीटर पीछे रह जाए, तो क्या अपने पास यहां पर टोटल जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में क्या वो 60 किलोमीटर का होगा क्या? तो एक 50 आगे एक 10 पीछे, तो 60, और इन दोनों में अंतर कितने का है 15%। तो 15% की वैल्यू अगर 60 है तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो अपने पास 60 जो वैल्यू 15% की, और गुना कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 400। दूसरा आगे फिर सेम वही होगा, पासिंग मार्क्स अगर पूछे तो 400 का 20% निकाल के उसमें आप लोग 10 ऐड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 90। और तीसरा हम लोगों से पास परसेंटेज अगर पूछे तो 90 कितने में से 400 में से, और गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 22.5%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कभी कभार ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पास परसेंटेज ही हम लोगों से पूछता है, तो पास परसेंटेज के लिए पहले टोटल मार्क्स फिर पासिंग मार्क्स ऐसे निकालने के बजाय आप क्या करोगे, आप यहीं से ये जो अपने पास 20% प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। हमें पता है कि 60 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 60 15% के बराबर है। तो अब की बार 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, 10 कितने परसेंट के बराबर होगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है वो अपने पास है 20% प्लस अपने पास 10 है, लेकिन 20 में 10 जोड़ के 30 नहीं लिख सकते, ये भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो एक किसके बराबर होगा, एक होगा 15% अपॉन अपने पास 60। तो अपने पास किसके बराबर पूछा, 10 किसके बराबर होगा, तो 15/60, 15/60, और गुना कर दोगे आप लोग 10 से, जीरो कट गया,
तो ये मुझे बताइए क्या 2.5% आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 20% में इसको भी परसेंटेज में बदल लिया तो 2.5% अपने पास जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? 22.5% ये आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को लग सकता है कि क्या सर हम लोग 35% प्राप्त किए और पास होने से 50 आगे चला गया तो क्या हम लोग घटा नहीं सकते क्या? बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो कि 35% में से 50 आप लोग घटा लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन जैसे 10 को परसेंटेज में बदला है वैसे ही 50 को भी परसेंटेज में बदलकर माइनस कर लो। कैसे बदले सर? 60 है 15% के बराबर, एक होगा 15/60, तो 50 किसके बराबर होगा? 15/60 गुना 50। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। उम्मीद है अच्छे से ढंग से आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब यहां पर अपने पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 2.5 रिपीट करता हूं मैं। यहां पर अपने पास 10 को परसेंटेज में बदलिए, कैसे बदलोगे? हमें कोई तो रिलेशन पता होना चाहिए ना, तो हमें यह पता है कि 15% 60 के बराबर है, तो अपने पास 10 कितने परसेंट के बराबर होगा? 15% अगर 60 के बराबर है तो एक होगा 15/60% के बराबर, और 10 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 1/4 को 10 से गुना कर दो तो ये 2.5 आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोग और ज्यादा समझ जाओगे। क्या हम आगे बढ़े? तो देखिए यहां से अपने पास आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट अब नहीं दे पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िए करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए करने की कोशिश कीजिए। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक मिले और 24 से फेल हो गया, तो बताओ क्या 200 तो प्राप्त किए, तो पास होने के लिए क्या 224 चाहिए क्या? 224 है वैल्यू 35 की, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से कट गया 20 बार, 5 से 7 बार, 7 से 3 बार और 2 बार, तो 640 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, प्रैक्टिस करके याद करो प्रांजुल। यहां पर बताओ कर पाओगे क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को? अब आप लोग फटाफट करते हुए चलिए भाई, इसमें बहुत सारा टाइम आपको लगाने की जरूरत है नहीं। उत्तीर्ण होने के हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं और वह 38 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 250 मिले और 38 मार्क्स से फेल हो गया, तो 38 मार्क्स और देते ही क्या उस बेचारे के पासिंग मार्क्स 40% के बराबर बन जाते हैं क्या? तो 288 जो है वो अपने पास 40% की वैल्यू है, और क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो 720 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? तो ये आसान क्वेश्चंस मैं फटाफट करते हुए निकल जाता हूं, बड़े क्वेश्चंस आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो आसान क्वेश्चन को हम लोग जब फटाफट करते हुए निकलते हैं तो आपको लगता है सर स्पीड बढ़ गई, क्योंकि ऐसे ही जाते हैं फिर फटाफट। बड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट मैं टाइम देता हूं उसको समझाने के लिए। आसान क्वेश्चन को तो आप लोग जल्दी ही करके हम लोग निकलेंगे, उसमें तो कितना ही टाइम हम लोग दे पाएंगे भाई। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले
और 6 और अंक पाए होते तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता। तो इसका मतलब 81 से 75 मिले और 6 मिलते ही पास हो जाता। तो पास कितने पर हो जाता? 81 पर। और 300 इंटू 100, तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ गया है, क्या 27% आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एवरेज का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राहुल को 4 विषयों में परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में प्रत्येक के पूर्णांक 50 है। बिल्कुल ठीक है। 4 सब्जेक्ट अपने पास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, सीडीएस में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, वो एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चन की करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन जिस टाइप का नहीं मिलता और बुक्स में है तो उनको भी हम लोग उठा लाते हैं। प्रत्येक में 3 सब्जेक्ट में जो पूर्णांक है 50, 50, 50 और 50। चौथे का पूर्णांक हम लोगों को नहीं पता, जिसमें से 60%, यहां पर 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। 60% मार्क्स प्राप्त किए पहले 3 में, चौथे का नहीं पता। तो मुझे बताओ 60% अगर प्राप्त किए हैं तो क्या यहां पर 30 ही प्राप्त करेगा क्या? यहां पर भी कितने किए होंगे? 30। और यहां पर कितने किए होंगे? 30। चौथे के पूर्णांक तो नहीं पता, लेकिन चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने फुल 54 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके मार्क्स हमें पता है और कुल 64। तो ऊपर तो जितने मार्क्स होते हैं वो लिखते हैं। परसेंटेज निकालते कैसे हो आप लोग सारे सब्जेक्ट के? जैसे आपके जो जितने भी सब्जेक्ट थे ऊपर तो लिखते थे आप मार्क्स जो हैं, नीचे अपने पास टोटल मार्क्स और इंटू कर देते थे हम लोग 100 से। क्या ये बात आपको याद है क्या? पहली बात तो मुझे ये बात बताओ, इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया? ये सारी की सारी चीजें इस चीज के लिए बताइए। धीरे धीरे आगे मैं बढ़ता हूं, नहीं तो आपको लग जाएगा कि सर स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। मुझे बताइए, ये तो ऊपर जो भी क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ था, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको मैंने यहां पर लिख लिया है। ये तो भाई एक बच्चा जैसे जो है, एक को नहीं समझ में आया, ये अर्जुन और एक बच्चा और, तो आप इसके क्वेश्चन पढ़िए भाई। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो चीज मैंने लिखी है। 50 का 60% परसेंटेज पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है, कुशाल को अभी भी 50 का 60% नहीं आता। तो बताओ क्या कर सकता हूं? ये मतलब आप सीखना ही नहीं चाहते कुछ बच्चे, तो कॉपी पेन लेकर आप बैठिए। 50 का 60%, तो अपने पास 50 गुना 60/100 करोगे तो सीधा 30 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, ऊपर तो लिखते हैं हम लोग जो मार्क्स आते हैं वो टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप लोग कहोगे 30, 30, 30 और यहाँ पर 90 और 144। तो ऊपर तो हम लोग ये जो मार्क्स हैं वो लिख देते हैं। नीचे हम लोग टोटल मार्क्स कितने, 50, 50, 50, 150 प्लस अपने पास एक्स है, 150 प्लस एक्स और इंटू कर देंगे अगर हम लोग 100 से, तो बराबर में अपने पास परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं, जो कि इसने हम लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 64 दिया हुआ है। ये लीजिए, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 16 से ये तो कट रहा है अपने पास 9 बार और 16 से कट रहा है 4 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आ गया 225 और इधर कितना आ गया? तो इधर आ गया 150 प्लस एक्स अपने पास आ गया। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 75 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास ये आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 30। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे सभी लोग। तीनों का एवरेज 60 है तो एक साथ निकाल लो गणेश, उससे क्या फर्क पड़ता है? एवरेज 60 मतलब तीनों में 60-60 आप मान सकते हो, या 150 का 60% निकाल लो तो भी 90 आएगा, उससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। आप यहां पर इस चीज को, ये जो अपने पास है ये अपने पास 150 का 60, लेकिन आप करो तो सही। आप करते कुछ भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चन करने के अलावा कुछ नहीं करते आप बैठे बैठे, उसको करके तो देखो कि ये अपने पास सर ने अलग अलग निकाल दिया है, मैं साथ निकाल लूं तीनों का तो 90 और अपने पास यहाँ पर 54, ऊपर तो 144 ही आना है, लेकिन करो तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सब लोग पढ़ो और क्वेश्चन करो, पढ़ो और क्वेश्चन करो, पढ़िए आगे बढ़िए, पढ़िए आगे बढ़िए, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहां पर किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त करने थे। जैक ऑब्टेन 45% मार्क्स इन ए टेस्ट एंड फेल्ड बाय 18%, 18 मार्क्स, 18 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अधिक चला जाता। If he obtained 65% marks, he would have got 6 marks more than the minimum required marks to pass the test. यहां पर पास होना चाहिए था, उसको यहां पर 45% मार्क्स तो प्राप्त किए और पास होने से पीछे आ गया। कितना पीछे आ गया? 18 मार्क्स पीछे आ गया। ये जो अपने पास उसने अगर 65% प्राप्त किए होते, 65%, तो पास होने से 6 अधिक चला जाता, तो कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब टोटल मार्क्स अपने पास पूछा है, पूर्णांक हम लोगों से पूछा है। दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोचने के। पहला तरीका अपने पास ये है, पूर्णांक आप लोग x मान लो, एक ने 45% प्राप्त किए और 18 से फेल हो गया, तो बेचारे को 18 मार्क्स आप लोग और दे दीजिए, तो उसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। दूसरा जो है, उसने 65% प्राप्त किए और पास होने से वो आगे चला गया, कितना? 6 आगे चला गया, तो इससे 6 मार्क्स छीन लो, तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों को बराबर कर लीजिए और बराबर करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका, और ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए जो दूसरी मैं बता रहा हूं, दूसरा अपने पास हो सकता है इन दोनों में अंतर है 20% का, एक 6 आगे चला जाए, एक 18 पीछे रह जाए, तो क्या अंतर अपने पास 24 का होगा क्या? तो 20% की वैल्यू अपने पास 24 अपने पास है, तो 100% की वैल्यू आप लोग बताइए कि कितनी होगी? तो 24/20 और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो क्या ये क्वेश्चन सभी ने बताओ अब सोल्व कर लिया था क्या? 20 से कट गया 5 बार और 24 गुना 5 कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 120 हुआ, 120 हुआ। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया? तो अपने आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते चलिए। जो भी जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स मेरा एकदम ही वीक है, सर मुझे तो कुछ भी मैथ्स में नहीं आता, तो वो तो पहले मुझसे देखो मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, घर जाकर वापस करने की कोशिश करो और 2-3 बार करो। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स मेरा एवरेज है सर, ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है, तो वो एक बार जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले मैं आते ही कॉन्सेप्ट समझाता हूं उस फाइल का, तो उसके बाद मेरे से पहले क्वेश्चंस करते हुए चलिए, ताकि आपका जो है ना सिलेक्शन देखना जल्दी होगा। तो जिसका एकदम वीक है वो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2 बार आप पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। लेकिन जो और ऐसे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में और में लगभग 80-90% जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ही क्वेश्चन मुझसे पहले फिर करते हैं, एक बार थ्योरी समझने के बाद या 2-3 क्वेश्चंस रिपीट करने के बाद फिर उस टाइप की प्रैक्टिस तो मैं करवाता हूं। लेकिन ये जो क्वेश्चन अब अपने पास आते जाए उनको आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो, सब बच्चे मिलकर। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। सेम क्वेश्चन है, एक छात्र ने 28% प्राप्त किए और 14 से फेल हो गया। यहां पर 14 से फेल हो गया, 28% प्राप्त किए और 14 से फेल हो गया, ठीक है। दूसरे छात्र ने प्राप्त किए 32% और पास होने से आगे चला गया 18 मार्क्स, ये आगे चला गया 18 मार्क्स।
तो अब मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर एक आगे चला जाए और एक पीछे रह जाए तो क्या जरूर 4% की वैल्यू अपने पास 32 है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4% की वैल्यू 32 है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो 32 वैल्यू है 4% की, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो ये कितना होगा अपने पास? 800 होगा। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा, पास होने के लिए कितने चाहिए? तो 800 का 28% आप निकाल दीजिए, 800 का 28% निकाल दीजिए और उसमें 14 आप लोग ऐड कर लोगे तो भी आंसर अपने पास आ जाएगा। जो कि मुझे बताइए 801 में ही है तो 232 ही 38 ही आएगा। यहां से देखकर लिख लेता हूं या सोल्व कर लेना, वो भी कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तीसरा, पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? तो 238 अपॉन अपने पास 800 और इनटू कर दोगे 100 से, तो क्या आंसर यही आएगा क्या? 29.75। ये तीनों अपने पास आंसर आ गए हैं। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, दूसरा एक बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर कभी पासिंग परसेंटेज अगर पूछ ले, यहां पर अपने पास ये वाले मार्क्स से अगर कभी पूछ ले कि प्रतिशत अंक बताइए पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं फिर पास होने के लिए? या तो आप लोग 28% में 14 जोड़ दो, तो ये अपने पास पासिंग परसेंटेज लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 28 तो प्रतिशत में है और 14 अपने पास मार्क्स में है। तो अगर मार्क्स पूछे तो 28 को मार्क्स में बदल लीजिए कि 4% वैल्यू अगर अपने पास 32 के बराबर है तो 28% कितने के बराबर रहते हैं? मार्क्स में मार्क्स जोड़ के 238 आ जाएगा। या कभी भी हमने परसेंटेज पूछा है तो इस 14 को परसेंटेज में बदलिए। 14 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? कोई क्लू तो पता होना चाहिए ना। ये पता हमें 4% की वैल्यू अगर अपने पास 32 है तो मुझे बताइए हमें तो इसको बदलना है, 14 को परसेंटेज में बदलना है, तो एक अंक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4/32 होगी। और बताओ 14 अंक को परसेंटेज में अगर हम लोग बदलें तो कितना होगा? 4/32 और गुना अपने पास होगा 14। ये लीजिए, 4 से अपने पास 8 बार और ये आ गया 7/4 और 7/4 का मतलब 1.75% हो गया। तो यहां पर 28 तो ये है और अपने पास 1.75% ये है। 1.75% दोनों को अगर जोड़ोगे तो 29.75% ये अपने पास आंसर आ जाएगा जब भी पासिंग परसेंटेज पूछे। बोलो ठीक है क्या? दूसरा, आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर ये जो है, कोई बच्चा कहेगी सर इससे नहीं कर सकते, अब बिल्कुल कर सकते हो भाई। आप लोग 32 को भी परसेंटेज में 18 को, तो 32% माइनस अपने पास 18 और 18 को आप लोग परसेंटेज में बदलोगे तो यहां पर 18 करोगे तो 9/4। 9/4 का मतलब जब बदलोगे तो अपने पास 2.25 आ जाएगा। बदल कर देखना तो आंसर तो लास्ट में वही आना है, 29.75%। तो या तो एक को बदल लो, मैं तो दोनों को करके दिखा रहा हूं, चाहे 14 से कर लो चाहे 18 से कर लो। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 33। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। अपने आप करो, क्वेश्चन पढ़ो और करो। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 30% प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है। अब की बार ये मार्क्स नहीं दिए हुए, यहाँ पर 40% अगर प्राप्त करता है तो पास अंकों से 25% अधिक चला जाता है। तो मुझे बताइए ये जो 40% है, क्या ये पास अंकों से 25% अधिक है क्या?
ये जो चीज है ये पास अंकों से 25% अधिक है, तो इसका 25% निकाल के माइनस मत कर देना। कोई चीज अगर 25% अधिक है तो या तो 100 और 125 मानो, या फिर आप लोग रेशियो में करो। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। तो अपने पास ये, अगर अपने पास पास अगर 4 पर होना चाहिए तो ये वैल्यू कितने की है, 5 की। तो 40 वैल्यू अगर 5 की है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 40/5 और गुना 4, तो क्या अपने पास 32% आ जाएगा। और 32% पर क्या पास होना चाहिए था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर यहां से कहे कि कितने प्रतिशत पर पास होना चाहिए था, तो हम लोग कहेंगे कि पास उसको 32% पर पास होना चाहिए था। बताओ सब लोग इस बात को क्या समझ पाए हो क्या, कि 32% पर पास क्यों होना चाहिए था उसको। 40% प्राप्त करता है तो पास होने से 25% अधिक, तो पास वैल्यू है 5 की, तो 4 का ये। अगर वह 32% प्राप्त करता है तो 25 से फेल, तो यहां पर 30% अगर प्राप्त करता है तो कितने परसेंट से फेल हो गया, पास होना चाहिए 32% पर, तो 30% अगर प्राप्त किए तो कितने परसेंट से फेल हो गया, 2% से। परसेंटेज की बात करें 2% से, अंकों की बात करें तो 25 से। तो मुझे बताइए 25 वैल्यू अगर 2 की है तो टोटल मार्क्स 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से कट गया 50 बार, और 25 गुना 5 125, 1250। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ आपने सोल्व कर लिया था क्या। बिल्कुल, ये भी इक्वेशन आप ठीक बना रहे हो भाई, कहीं दिक्कत नहीं है। आपने ऐसे सोच लिया 30% प्लस अपने पास 25 को, अगर हम लोग 25% बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें तो 5/4 से गुना कर दें, बराबर 40%। ये भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने वही चीज हमने बार बार लिख कर समझा कर कर ली है, आपने एक लाइन में लिख ली, दोनों चीज सेम ही है। चलिए आके लिए रिपीट कर देता हूं। 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अधिक, तो कोई चीज अगर अपने पास 40% अगर 25% अधिक है तो पहले होना चाहिए 32%। क्योंकि अपने पास 25% अधिक है तो 4 से हो गया 5, 5 की वैल्यू ये है तो 4 का मान 32%। 32% पर उसको पास होना चाहिए था, और उसने प्राप्त जैसे ही 30% प्राप्त करता है तो वह 2% से फेल हो गया। 30% अगर प्राप्त करता तो 2% से फेल होता, और यहां पर 25 अंकों से, तो 2% की वैल्यू 25 है। लास्ट स्टेप प्रमोद कुमार फिर से देख लो, तो 25/2 और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास 1250 आंसर आ गया। जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है भाई। बताओ ठीक है क्या। इनको 2-3 बार आप पढ़कर देखो एक बार, तो ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल आप लोगों को लगेगा यार ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैं बिना मतलब ही घबरा रहा था। मुझसे पहले 1-2 बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि क्या हम लोगों को वहां पर गिवन है। लास्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 प्री का क्वेश्चन है ये, देख लो, पढ़ लीजिए। अब अगर आप क्वेश्चन को, तो क्योंकि बार बार पढ़कर एक बार लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां पर पहला क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो मैं यहां पर आपको बताते चलूं, लेकिन वहां लैंग्वेज चेंज होगी। मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा लूं, लैंग्वेज वहां पर चेंज होती रहती है, और लैंग्वेज आप तब पकड़ना शुरू करोगे जब यहां पर थोड़ी कोशिश करोगे आप समझने की, एक क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, फिर धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। आर एक लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करने हैं, वह 250 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% से चूक जाता है। देखो उसका लक्ष्य था 85%, और अपने पास 85% उसका लक्ष्य था, उसने 35% से चूक गया, तो मुझे बताइए क्या उसके 50% मार्क्स आए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उसने अपना लक्ष्य ये बना रखा था और 35% से चूक गया, यानी कि उसको जो मिले वो 50% मिले। तो बताओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने को कितने परसेंट की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 250 का इसमें काम है ही नहीं। यहां पर 250 का कोई काम नहीं है। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 35 की, क्योंकि परसेंटेज में ही पूछा है, और किससे बढ़ेगा, 50 से, और गुना किससे कर दोगे, 100 से, तो 50 से अपने पास 2 बार, तो क्या आंसर अपने पास 70 आ जाएगा क्या। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या।
यहां पर क्योंकि लास्ट में रियल वैल्यू हम लोगों से पूछ ही नहीं रहा, हम लोगों से परसेंटेज वैल्यू ही पूछ रहा है, तो क्या हमें इस रियल वैल्यू को काम में लेना जरूरी है क्या? बताओ। तो कभी कभार बिना मतलब का कुछ डेटा दे देता है। पहले भी हो गया है क्या? तो पहले हो गया तो आगे बढ़ो, क्यों इसमें फंसे हुए हो? चलो अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन 35 नंबर जो आगे की फाइल में भाई आपके पास आएगा। अभी इसका क्योंकि मैं पूरा बेसिक तो आपको बताऊंगा नहीं, तो आप लोग बिना मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। इसके दो तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, सेट थ्योरी हम लोग लगाएंगे। तो इसको छोड़िए, अभी अपने पास टोटल 12 फाइल है। आगे की फाइल में ये क्वेश्चन अपने पास 2 4 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं आपको समझाता हूं। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, पढ़िए आप लोग मुझसे पहले पढ़ो। तो देखिए, एक परीक्षा में अधिकतम अंक n है, जबकि पास का निशान मतलब पास 45% है। 36 अंक प्राप्त करता है जो पास अंकों से 68% कम है। तो मुझे बताइए, 36 जो है पास अंकों से 68% कम है, रियल इसमें पूछा है धीरेन्द्र भाई, रियल इसमें पूछा है। यहां पर 68%, 36 जो है पास होने वाले मार्क्स से 68% कम है। तो इसका 68% क्या 17/25 ही होगा क्या? और 17/25 अगर है तो वो ये कम है इतना। तो मुझे बताइए, पास अगर वो 25 पर होना चाहिए था, तो 17 घटाओगे तो ये वैल्यू अपने पास जो है 36, क्या 8 की वैल्यू है क्या? तो आप कहोगे जरूर सर, अपने पास 8 की वैल्यू है। 36 अंक प्राप्त किए और पास होने से 68% कम, ये जो चीज है 68% अगर कम है तो 17/25, पहले 25 था अब इतना कम है तो 8 होगा। 8 की वैल्यू अगर 36 है तो 25 की वैल्यू मतलब पास इस पर होना चाहिए था, वो वैल्यू क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? तो 36 अपॉन अपने पास 8 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? तो आप कहोगे सर 25 से इंटू कर दो। ये लीजिए, अपने पास 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा अपने पास 9 बार। तो क्या ये 225/2 या 112.5 आ गया है क्या? मैं 225/2 ही लिख लेता हूं। ये चाहिए पास होने के लिए, ये अपने पास पास होने के लिए चाहिए। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि 45% की वैल्यू है क्या? पासिंग मार्क्स वैसे 45% है, यहां पासिंग मार्क्स अपने पास ये आ गए हैं। तो 225/2 जो वैल्यू है वो है अपने पास 45% की। तो बट्टे में अपने पास 45 और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 2 से 50 बार, और 45 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 5 बार। तो पासिंग मार्क्स के यहाँ पर 250 होने चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होने चाहिए। तो 250 कौन सा ऑप्शन अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है? तो बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है और सी ऑप्शन भी अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ ठीक है क्या? दिक्कत ये है कि अश्विनी, आप श्रीवास्तव, आप एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी नंबर 10% कम होने के बाद अपने पास यहां पर 60 हो जाता है, तो नंबर क्या है? ये बात आप बताइए।
10% डिक्रीज होने के बाद 60 हो जाता है, तो नंबर पहले क्या था, इस चीज का मुझे आंसर बताओ। अश्विनी फिर मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, एक बार नहीं मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे तो, क्योंकि 8वीं फाइल हम लोग कर रहे हैं, 13वीं हमारी क्लास है, कि यहां पर अगर कोई चीज 10% कम 60 है और 10% कम होने के बाद आई है तो पहले कितनी थी। यहां पर कोई भी चीज 10% डिक्रीज होने के बाद 60 हो जाती है तो पहले कितनी थी, या ये बोल देगा, उल्टा भी लिख सकता है इसको, 60 होगी 10% डिक्रीज होने के बाद, तो पहले बताओ कितनी थी। इस क्वेश्चन को कर लो भाई आप तो पूरा दिमाग लगाकर और मुझे आंसर बता दो, फिर मैं आपको वापस समझाता हूं भाई। अश्विनी कह रहे 9 थी। अश्विनी थोड़ी दिन सो भाई, यहां पर 9 कहां से आएगा, 60 तो हो गई, डिक्रीज होने के बाद 9 कहां से आएगी भाई। अब ऐसे आंसर दोगे तो ये नहीं समझ में आएगा भाई आपके, नहीं कोई नहीं समझा सकता, मैं नहीं, इस धरती पर कोई भी नहीं समझा सकता आपको इस क्वेश्चन को। अगर आपको 13वीं क्लास में ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ये चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो भाई फिर तो नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको, मैं सॉरी बोल सकता हूं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं घर पर। आज की क्लास में ये क्वेश्चन आपको नहीं पता, परसेंटेज कब से मैं पढ़ा रहा हूं और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। देखिए सोचिए कि क्या हो रहा है सोनी भाई, अब बताओ क्या करूं मैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है सुनी, लेकिन जिनका रियल में सिलेक्शन होने वाला है मेरे भाई, उनका फिर लॉस होता है उन बच्चों का, क्योंकि उन बच्चों ने देखो तैयारी कर रखी है, उन बच्चों को इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाते, डायरेक्ट वो इस चीज को 10/60/9 × 10 लिख देते हैं और आप उसको करने पर भी नहीं आ रहा। समझा तो दूंगा जयराज, लेकिन उसको पहले ये तो समझाऊं कि पढ़ना जरूरी है भाई। समझाना, ये क्वेश्चन समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को समझाने जितना टाइम तो मैंने वैसे भी ले लिया। बात यह है कि उसको पहले ये समझाऊं कि भाई पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर ऐसे हम लोग करते हैं इस चीज को, यहां पर 1/10 अपने पास होगा, पहले वो नंबर हम लोग 10 मानेंगे भाई, सिर्फ इतना पढ़ लो आप, पहले वो नंबर 10 मानेंगे, और अब अपने पास वो नंबर 9 था, तो मुझे बताइए 9 जो वैल्यू अपने पास है, 60 वैल्यू अपने पास 9 की, और गुना कर देंगे 10 से, इसका मतलब वो जो नंबर है वो 600/9 अपने पास है, ये लीजिए। यहां पर अपने पास एक बंदे को पास होने के लिए 45% अंक चाहिए, और अगर वो बोल दे कि 45% अंक चाहिए और पासिंग मार्क्स जो है वो मान लो 90 है, तो बताओ टोटल मार्क्स कितने हैं, तो तुरंत हम लोग निकाल लेंगे ये लो। लेकिन उसने एक तो लाइन ये दे दी कि पास होने के लिए 45% अंक चाहिए, और यहां पर क्वेश्चन उसके बाद छोड़ दिया। अब दूसरा सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, एक तो अभी तक जो क्वेश्चन करके आए नितेश भाई, फ्रैक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे थोड़े ना पढ़ा रहे हो यार आप, फ्रैक्शन बताने की जरूरत है ही नहीं। जब मैंने पूछा कि पहले वो नंबर कितना था ये बता दो, तो फिर आप बताते हो तो 9, फिर आप अचानक से 9 कहीं दिखता है, फिर कहते हो वो फ्रैक्शन बता रहा, फ्रैक्शन की जरूरत है ही नहीं, 10% का फ्रैक्शन भी 9 कैसे होगा, 1/10 होता है। फिर आप कहोगे सर वो तो 1 घटा के बता रहा था, तो आप समझ लो मेरे भाई, आप हर चीज में ही कमेंट मत करो, आप अपना समझ लो। तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फिर से देखिए। अब यहां पर एक तो क्वेश्चन, लेकिन वो तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनेगा उसका, वो क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि 45% और पासिंग मार्क्स 90 है, तो टोटल मार्क्स बताइए, ये लो। ऐसे क्वेश्चन तो शुरुआत में बनते हैं। अब ये जो थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो 45% मार्क्स उसको प्राप्त करने थे, यहां पर अपने पास ये जो है आगे वाले कितने मार्क्स प्राप्त किए उसने कि पास हो जाए, तो उसने प्राप्त तो किए 36 उसने प्राप्त किए, और पास होने से वो 68% पीछे रह गया। 36 अंक प्राप्त करके पास होने से 68% अपने पास पीछे रह गया। तो इस चीज का मतलब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या कोई चीज 68% कम होने के बाद ये आई है, तो पहले वो थी कितनी, पासिंग मार्क्स कितने थे, क्या निकाल सकते हो क्या। तो 17/25, ये जो वैल्यू अपने पास है यहां पर
25 जो वैल्यू है वो 17 घटा दो तो बचेगा कितना 8। 36 जो वैल्यू है वो अपने पास 8 की है और गुना किससे कर दोगे आप लोग यहाँ पर 25 से, तो ये अपने पास 225/8 आ जाएगा, 225/2 आ जाएगा। ये पासिंग मार्क्स आ गए। पासिंग मार्क्स है 45%, तो 45% की वैल्यू 225/2 अगर है तो क्या आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, मुझे बताओ। वही आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। या आप लोग इसको और ऐसे कर सकते हो, यहां पर अपने पास ऐसे आप लोग कर सकते हो कि ये जो अपने पास है इसको भी 68% घटा लो। दोनों तरीके आपके पास है। या तो ये 68% कम होने के बाद ही आया है तो अपने पास 36, या ये 45% है और इसको 68% घटा दो। मान लो पास होने के लिए 45% मार्क्स उसको चाहिए थे और यदि यहां से 68% कम प्राप्त करे इससे, तो 68% कम प्राप्त करे तो प्राप्त कितना करेगा 32% प्राप्त करेगा और वो किसके बराबर होगा 36 के बराबर होगा। 9 से कट गया 5 बार और 9 से कट गया 4 बार। 4 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, तो 4 से अपने पास क्या 8 बार अपने पास कट जाएगा क्या, तो 5 से ये अपने पास कितनी बार कट गया है 20 बार अपने पास कट गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। और 4 से 2 बार और 4 से अपने पास 2 बार और 4 से 25 बार और 2 से कितनी बार फिर तो काटना आपको, तो n बराबर अपने पास 250। ये लीजिए इससे आंसर आ जाएगा। तो या तो इसको आप लोग घटा सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। या तो इसको आप लोग 32% घटा के इसके बराबर रख दो, या उसको 32% यहां से 8 की वैल्यू ये है तो 25 का मान क्या होगा उससे कर लो। क्या अब तो बताओ आपके पास ये चीजें क्लियर हुई हैं क्या। तो अश्विनी भाई थोड़ा पढ़िए थोड़ा पढ़िए। आप अगर 10% घटाने के बाद ये नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा कि 60 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन फिर करो आप 37। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40 अंक अनिवार्य है। इफ it is compulsory to get 40% marks to pass if A get 10% less marks with compared to the passing marks। तो मुझे बताइए पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है और A को 10% कम, तो यहां पर क्या 36 ही मिलेंगे क्या। दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे अब ये 10% निकालेंगे ही नहीं। यहां पर वो निकाल के नहीं, पहली क्लास में मैं बताता हूं कि 40 का 10% देखिए कम, तो 40 का 10% निकाल के आप घटा दो तो 4 घटाओगे तो 36, या ऐसे कर लो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो पहले 10 थे अब 9, 9 40 की वैल्यू ये है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी ये मैं बताता हूं। लेकिन अब आने के बाद आप अचानक कहोगे सर 36 कहां से आया, तो वो चीज तो अब करना सीखिए आप लोग इतना आगे आने के बाद। तो यहां पर इसके बाद आगे लिखा हुआ है बी ए से 11C1/9% कम, तो बी ए से 11C1/9% कम, तो यहां पर अपने आप कीजिए 11C1/9% का फ्रैक्शन 1/9 कम है, तो पहले ए के मार्क्स अगर 9 मानेंगे तो बी के मार्क्स क्या 8 होंगे क्या, तो ये वैल्यू अपने पास 9 की, तो 8 की वैल्यू क्या 32। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और ये करने की शुरुआत करो ताकि ये नहीं लगे कि अपने पास कहां से आ गया 32। आगे सी ने ए व बी के कुल अंकों का 41 से 3 बट्टे, अपने पास सी के जो मार्क्स हैं 1768 के, इसका फ्रैक्शन 7/17 ही होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 700/17 तो ये फ्रैक्शन हो गया। और सी के जो मार्क्स है ना वो ए से बी से, ए व बी के कुल मार्क्स से, तो ए व बी के कुल मार्क्स हैं कितने, तो आप कहोगे सर ए व बी के कुल जो मार्क्स हैं वो तो अपने पास 68 है और उससे इतना कम, तो अपने पास सी के ए व बी के मार्क्स यहां पर 17 मानोगे तो अपने पास सी के मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएंगे। सी के जो मार्क्स है ए व बी के कुल अंकों का 7/17, तो ए और बी को 17 मानोगे तो सी के इतने कम होकर 7 नहीं इतने कम हो जाएंगे अंकों से कम, तो 7 घटाओगे तो क्या 10 हो जाएगा क्या, तो 68 जो वैल्यू वो 17 की है, 68 जो वैल्यू वो 17 की है और 10 का मान पूछा है 17 से 4 बार, तो क्या सी के मार्क्स 40 आ गए हैं क्या, यही अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब आप ये इससे इतना अधिक, ये इससे इतना कम, ये इतना, ये ऐसे है, तो उस चीज को आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होंगे।
क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। तो मुझे बताइए, यहां पर बढ़िया क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। ए व सी के अधिक अंक तो दिए हुए हैं, ए व सी का अंतर तो दिया हुआ है और बी का पूछा है, तो क्या यहां पर डी को काम में लेना जरूरी है क्या? ये क्वेश्चन अपने पास ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा सा, इसी से पता लगता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ना तो डी का पूछा और ना ही गिवन है, तो डी को हम लोग क्यों पढ़े? ए बी सी को ही पढ़ लें। ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, तो ये अगर 100 है तो ये 20% अधिक 120 होगा, और इसका भी 10% अधिक, तो मुझे बताओ इसका 10% क्या 12 होगा क्या? तो 12 होगा, तो ये कितने होंगे? 132। ए व सी का अंतर 272 का है, 272 का है। यहां पर ए व सी का जो अंतर है वो 32 का है, और इंटू किससे करेंगे? तो इंटू करेंगे 120 से। 8 से कट जाएगा 4 बार, 8 से कट जाएगा 15 बार, और 4 से इसको काट दो 6 बार, और अपने पास 8 बार। 15 8 120, 90, और अपने पास 102, 1020 अपने पास आंसर आ गया। बताओ सोल्व कर लिया है क्या? यहां पर ना तो डी के बारे में गिवन है, ना ही डी के बारे में पूछा है, तो उसको काम में लेने की जरूरत अपने पास है ही नहीं, सीधा सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सीधा सीधा अगर अपने पास आंसर आ गया है, तो 38 के बाद अगला क्वेश्चन 39 आप लोग करने की कोशिश करो। 5 विषयों में 10, 8, 6, 4 और 2 के अनुपात में ये रियल वैल्यू अगर मानते हो, तो अपने पास मान लीजिए ये अपने पास 10K है, ये अपने पास 8K है, ये 6K है, ये 4K है, और ये 2K है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। 10, 8, 6, 4 और 2, कुल 80% अंक मिले। थोड़ी देर पहले भी हमने ये तो उसके जो मार्क्स उसने प्राप्त किए वो हैं, टोटल मार्क्स इसने लिखा प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक सेम थे, तो इसमें भी मान लो एक्स में से प्राप्त किए, इसने भी एक्स में से प्राप्त किए, इसने भी एक्स में से, एक्स में से और एक्स में से। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ अगर उसने 80% अंक मिले तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? तो आप कहोगे सर ऊपर तो हम लोग जितने भी मार्क्स हैं वो लिखते हैं टोटल जोड़ के, 10, 18, 24, 28, 30, ऊपर तो हम लोग ये लिखते हैं 30 के, नीचे जो है वो हम लोग लिखते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट में एक्स मान लिए हैं, तो टोटल हो गया 5, और बराबर में मुझे बताइए गुना करोगे अगर 100 से, तो क्या 80% की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि सर 80% की वैल्यू आ जाएगी। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि कहां से आया?
मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग सब बच्चे ऊपर तो अपने पास कोई मैंने नया नियम नहीं लगाया, जो भी हमें पहले से बचपन से पता है कि ऊपर टोटल मार्क्स, ऊपर तो अपने पास जितने मार्क्स आए वो, नीचे अपने पास टोटल मार्क्स और गुना कर देंगे, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से जब वैसे ही आसान है भाई, तो कुछ मानने से कोई गलती हो और हो, ये क्वेश्चन तो वैसे ही आसान है। 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया अपने पास 5 बार, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो x का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 15/2 के आ जाएगा क्या? आप कहोगे 15/2 के, बिल्कुल आ जाएगा सर। x का जो मान यहां से सोल्व करेंगे तो अपने पास यहां से 15/2 के आ गया। यदि अधिकतम अंकों का 30% है, पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, पास होने के लिए 30%, यानी कि इसका x का मान ये आ गया है और पास होने के लिए इसका 30% चाहिए। 15/2 के का 30% हमें चाहिए, तो 30/100 ये लीजिए। तो 0 से अपने पास 0 कट गया, 3 से कट रहा है, 3 से तो कट ही नहीं रहा अपने पास, दो ये अपने पास 2 से भी नहीं कट रहा है। तो मुझे बताइए 15 गुना 3 अपने पास यहाँ पर 15/2 के इंटू अपने पास 30 अपॉन अपने पास 100 पास होने के लिए। तो यहां पर 15/2 अपने पास है इंटू 15/2 के है और पास होने के लिए 30% मार्क्स अपने पास चाहिए। तो यहां से 0 से 0 अपने पास कट गया और 2 से कट रहा है 1.5 टाइम। तो क्या ये अपने पास सोल्व करोगे तो क्या 2.25 के आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2.25 के आ जाएगा। क्या इसके अपने पास 30% क्या निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग 30% निकाल लेंगे। तो पास होने के लिए 2.25 के चाहिए, जबकि अपने पास 2.25 के से अधिक क्या 4 सब्जेक्ट में इससे अधिक प्राप्त हुए हैं क्या? बिल्कुल 4 सब्जेक्ट में प्राप्त हुए हैं। तो कितने विषय में पास हो गया? वो 2.25 अपने पास यहां पर आंसर जो है वो अपने पास होना चाहिए, तो उससे अधिक वाले सारे पास हो जाएंगे। तो कितने लोग पास हो गए? तो आप कहोगे 4 विषयों में वो पास हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया है, आसान सा क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर रखिए, फिर वहां पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग फंसोगे नहीं, ये याद रखना। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 40। पढ़िए, करो, पढ़ो और करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आप लोग पढ़िए और कीजिए। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, बाद में भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाए लेकिन 35 से फेल हो जाती है। देखिए ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। जैसे स्कोर 50% बढ़ गया, 40 का 50% होता है 60, 40 का 50% होता है 20, तो जैसे स्कोर 60% होगा 50% इंक्रीज होगा, तो इसका जो 50% होता है वो अपने पास होता है 20, 20 बढ़ा तो 60% अगर प्राप्त कर लिए तो भी वो 35 से फेल हो गई। यदि उसका उत्तर परीक्षा स्कोर 20% बढ़ा, यहां पर सी फेल बाय 35 मार्क्स, बिल्कुल ठीक है। इफ और पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, जो पोस्ट रिव्यू स्कोर इसके बाद वापस से, अब यहां पर थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, देखना ध्यान से समझना। आंसर 70 बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे सोचेंगे इसी का 20% बढ़ जाए तो पास होने से 7 अधिक, तो खुद सोचिए वहां पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं हम लोग लैंग्वेज में। आपको लगता है यदि स्कोर 20% बढ़ता, वो तो अपने पास स्कोर तो है 50% बढ़ गया समीक्षा के बाद, उत्तर समीक्षा एक बार होने के बाद वापस अगर 20% बढ़ जाए तो इसका 20% कितना होता है? तो मुझे बताइए क्या 12 होगा क्या? आपको बिल्कुल। यदि 72% उसको मिल जाए तो पास होने से 7 अंक अधिक चले जाएंगे। ये लीजिए ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक बताइए। अब हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया अपने पास। यहां पर इतनी देर से जो मैं समझाते हुए आ रहा था, 60% प्राप्त करे तो मुझे बताइए यहां से पास होने से 35 कम, और अगर अपने पास यहां पर प्राप्त करता है 72% तो पास होने से 7 ज्यादा। तो पास परसेंटेज पूछा है तो बताओ टोटल क्वेश्चन सोल्व करें या सीधा करेंगे हम लोग? यहां पर ये जो है 12% जो है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 12%, ये दोनों 35 पीछे 7 आगे तो 42 के बराबर।
एक किसके बराबर होगा? तो एक होगा सर 12/42 के बराबर, और 35 किसके बराबर होगा? ये चीज हम लोग चेक कर लेंगे कि 35 किसके बराबर होगा। तो 12/42 को गुना किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 35 से गुना कर देंगे। ये लीजिए, 6 से 2 बार और 6 से अपने पास 7 बार, 7 से 5 बार, तो 35 जो अपने पास होगा वो आप लोग कितनी देर से मैं सोल्व करते हुए आ रहा हूं इन चीजों को, तो कि 10% के बराबर है क्या? तो 60% से फेल हो गया, और उसमें 35 यानी 10% और जोड़ेंगे, इसको परसेंटेज में बदल लिया, तो पास होने के लिए 70% मार्क्स चाहिए। ऐसा मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब ये चीज आप लोगों को नहीं पता, कभी कभार भारित माध्य वगैरह जब भी हम लोगों से पूछे, याद रखिए इस चीज को याद करना पड़ेगा। मतलब अपने पास भारित माध्य अगर कभी भी हम लोगों से पूछा है कि ज्ञात कीजिए प्राप्त प्रतिशत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्री का वेटेज तो इतना ही रहेगा, जो भी मार्क्स आपके आए प्री का वेटेज इतना रहेगा, मेंस का वेटेज अपने पास इतना रहेगा उस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्री का जो भारांक है, जो वेटेज है वो 40% है, और मेंस का वेटेज कितना परसेंट है? 60% है। तो आप लोग 40% को और 60% को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, जो भी उनके जो भारांक का वेटेज का रेशियो है। वेटेज गिवन टू द टर्म्स इज 40% एंड 60%। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2:3। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी भारित वाले क्वेश्चन आए, इसको गुना करना है 2 से और इसको गुना करना है 3 से। पहले को यहां पर इंटू कर लीजिए 2 से गुना करोगे तो अपने पास 160 आ जाएंगे, और यहां पर 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 से गुना करोगे तो 225 मार्क्स आएंगे। 3 से गुना करोगे तो कितने में से? 270 में से 3 से गुना करते ही। तो इन दोनों को आप लोग जोड़ लीजिए, और इन दोनों को जोड़ के टोटल मार्क्स 160 में से अपने पास ये हैं, 270 में से 225 है। अब आप लोग यहां पर दोनों का औसत हमें निकालना है, प्रतिशत हमें निकालना है। तो टोटल अपने पास यहां पर याद रखना, यहां पर 80 मार्क्स अपने पास प्राप्त हुए हैं, 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो गुना कर दोगे 2 से, तो हम लोग कहेंगे कि 160 में से 160 प्राप्त हुए हैं, तो आउट ऑफ मार्क्स हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 90 में से अगर 75 प्राप्त हुए हैं तो 3 से गुना कर दीजिए, तो यहां पर 270 में से अपने पास कितने प्राप्त हुए हैं? तो 225। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 160 को और 225 को आप लोग जोड़ दीजिए, अपने पास ऊपर लिख दो, और नीचे अपने पास यहां पर 160 प्लस 270 लिख दो, और गुना कर दो आप लोग 100 से। तो अपने पास ये जो है इसका अपने पास ये लीजिए आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए। तो फिर अपने पास अप्रोक्स जो है वो 90, बिल्कुल एक बच्चा जो बता रहा है आंसर आ जाएगा। नितेश ये आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। तो कैलकुलेट कर लेना, और ये चीज मैंने समझा दी है। रेलवे में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है, ये याद रखना। जिनका वेटेज यहाँ पर तो चलो परसेंटेज में दे दिया, वो कहेगा पहले का वेटेज 2 है, दूसरे का 3 है, सीधा सीधा लिख देगा। ये भी लिख सकता है कि पहले का 4 है और दूसरे का वेटेज 5 है, भार वेटेज है। या आप मान लो कि पहला अपने पास एक क्वेश्चन 4 ही नंबर का था, दूसरा 5 का, तो वेटेज ऐसे अगर दे तो पहले को उससे गुना और दूसरे का जो वेटेज दिया हुआ है उससे गुना। ये आप लोग याद रखना भाई। क्या कर लोगे क्या? देखो आप लोग, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और डिक्टेशन के लिए 84% की जरूरत होती है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो बताइए डिक्टेशन के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए, डिक्टेशन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए अंक बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, 36% पर पास होना चाहिए था,
और उसने प्राप्त किए 398 और 16 से पास अगर अपने पास 398 प्राप्त किए और 16 से अगर फेल हो गया तो 16 मार्क्स अगर मैं और दे दूं तो क्या उसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे क्या? परसेंटेज में तो 36% और ये है 414। 36% की वैल्यू ये है। और अब की बात टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा, वो तो कह रहा है कि 84% की वैल्यू बता दो। क्या आप इसको सोल्व कर लोगे क्या? एक बच्चा कह रहा है सर हम कर लेंगे। दिक्कत ये है मेरे भाई कि कल कुछ बच्चे डिक्टेशन वाले क्वेश्चन तो सर आपने करवाए नहीं, आईसीआर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन वो वाला बहुत ऐसे, अभी आप कह रहे हो इजी है क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन जैसे आप खुद करोगे डिक्टेशन, ये क्या आ गया यार, सर ने टोटल मार्क्स बता दिए थे और ये बता दिया था पासिंग मार्क्स बता दिए थे डिक्टेशन। तो ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज वहां पर चेंज करेगा करेगा करेगा। क्या आप लोग 36% की वैल्यू दी हुई है तो क्या 84% की वैल्यू निकाल लोगे क्या? बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43, चलिए कर लीजिए। एक परीक्षा में 60% लड़के हैं बाकी लड़के हैं, बॉयज जो हैं गर्ल्स जो हैं वो अपने पास 60% है। तो रेशियो अपने पास 60% का फ्रैक्शन 3/5। तो गर्ल्स अगर 3 है तो बाकी बॉयज कितने होंगे? 2। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं और डिफरेंस भी दिया हुआ है, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। तो इसका मतलब कि अपने पास एक की वैल्यू अगर 3 है, एक की वैल्यू 30 है, तो 90 लड़कियां और 60 लड़के, ये होगा। बताइए ठीक है क्या? गर्ल्स और बॉयज की संख्या कैसे आ गई से 90 और 60? पहली लाइन बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अंतर 30 का है तो मैंने 90 और 60 कर लिया। 30 लड़कों सहित 68% छात्र परीक्षा में पास हुए। मुझे बताइए 68% टोटल छात्र हैं कितने? 150। तो इसके जो पास हुए हैं वो 68% पास हुए हैं। तो क्या इसका 68% 102 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 50% निकाल के जोड़ दो। तो लड़के कितने पास हुए? 30 लड़कों सहित। ये लड़के तो पास हुए 30, टोटल 102। इसका मतलब लड़कियां जो पास हुई हैं क्या वो 72 हुई हैं क्या? क्योंकि टोटल 102 में से 30 अगर घटा दोगे तो 72। तो फेल कितनी हुई? तो ये फेल हुए 18, ये फेल कितने हुए? तो आपको 60। और टोटल फेल कितने? 60 या 30? 30। और टोटल फेल कितने हुए? तो टोटल फेल हुए 48। बिल्कुल ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है? उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियां 18/72 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। हम लोग लड़कियां हैं कितनी? 90 हैं। 72 नहीं है, लड़कियां 90 हैं। तो 18/5 और ये अपने पास आ जाएगा 20%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? 18 गर्ल्स फेल हो गई तो बताइए कितने परसेंट फेल हो गई? तो 90 में से 18 लड़कियां अगर फेल हो गई तो 18/90 गुना 100, आंसर आ गया 20%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 44। ये जो क्वेश्चन था, इतने छात्र हैं इतनी छात्राएं हैं, छात्रों की संख्या छात्राओं से इतनी अधिक है, वही डिफरेंस दिया हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, बाकी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। तो आप लोग 44 खुद करने की कोशिश करना और अपने पास 2-3 बार कोशिश करना। फिर भी आपसे नहीं हो तो पूछने के बजाय आप अपने दिमाग को बोलना कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते और देखते ही उसको छोड़ देना अगर आप लोग नहीं कर पाओ तो। अब मैं क्या करता हूं आपको मुझे बताइए, इलेक्शन वाले में क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, संख्याएं सिर्फ चेंज है, इतनी छात्राएं 52% के साथ इतनी, संख्याएं सिर्फ सेम है। बाकी मुझे बताओ कैलकुलेशन तो थोड़ी ठीक ठाक है ही, क्या कर लोगे क्या? और कर लोगे नहीं, करना ही है, करना ही है, ध्यान रखना। अब बताओ कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो कौन से क्वेश्चन में, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कल मैंने करवाए थे तो हम लोग करते हैं, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम रह जाएगी फिर। पूछिए कोई डाउट है तो। इलेक्शन वाला तो सारा हो गया, सर्वेश कह रहा है सारा हो गया। राजाराम को है 22 नंबर।
22 नंबर क्वेश्चन में दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, डाले गए 10% वोट अवैध हो गए, बिल्कुल ठीक है। जबकि सभी वैध वोटों का एक उम्मीदवार ने किसी एक के पक्ष में पड़े थे, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59 पॉइंट। तो अब यहां से मुझे बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, टोटल योग्य लोगों की संख्या अपने पास 16,000 थी वोट देने लायक। तो अपने पास यहां पर वैलिड का प्राप्त करें तो वैलिड वोट को ही आप 100 मान लेना भाई, बोलिए ठीक है क्या? तो वैलिड को अगर आप लोग 100 मानते हो तो एक के तो 59.375 होंगे, और यहां पर दूसरे के जो वोट अपने पास होंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या अपने पास 40.675 हो जाएगा क्या? आपको बिल्कुल हो जाएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस है 2484। एक बच्चे ने जो पूछा है 22 नंबर, डिफरेंस अपने पास ये है। डिफरेंस के नीचे जैसे आप लोग डिफरेंस लिखोगे, 13 से अपने पास यहां पर कितनी बार कट जाएगा, 13 से अपने पास 7, तो डिफरेंस जो आएगा अपने पास क्या 18.7 का आएगा क्या? और गुना करोगे 100 से तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ, वैलिड वोट अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है, तो क्या 10% ऊपर जा सकते हो क्या? ये वैल्यू है अपने पास 9 की, तो 10 की वैल्यू क्या होगी वो भी आ जाएगा। टोटल वोट हमें दिए हुए 16,000 और इसकी संख्या आपके पास आ गई है, तो यहां से यहां तक कितने वोट नहीं पड़े, तो अपने पास क्या परसेंटेज निकाल लोगे क्या? वही अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? लेंदी गया बट हो गया ना। तो थोड़े क्वेश्चंस तो ऐसे कभी कभार ऐसा आ सकता है भाई, कोई क्वेश्चन ज्यादा वैसे थोड़ी कैलकुलेशन तो है। और बताइए, कोई डाउट अगर आपको है तो मुझे बताइए। तो क्या सारे क्वेश्चंस हो गए हैं क्या आपसे? तो एक बार फाइल नंबर 6, 7 और 8 के 1 से लेकर 42 तक के जो क्वेश्चंस हैं या 44 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग वापस करना। तो हम लोग बाकी कल हम लोग मिलते हैं एक नई फाइल के साथ। फाइल नंबर 9 हम लोग कल आते ही करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और 1 से लेकर 8 तक की फाइल भाई वापस करो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, तो इसको आप लोग वापस से कीजिए। लव यू अभिषेक भाई।